डाउनलोड किया है, इसकी लिंक मैंने पहले भी दिया है आपको। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन में जस्ट आई हैव गो टू फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, and then I have provided the path of this Cloudera Quick Start VMware 5.4.2 version. ठीक है, तो just I will like to start this. Yes, recording is going on. So click on this button. So we have started this virtual machine. So this is started here. You can see यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्राउज़र. सो इफ़ अगर हमने वर्चुअल मशीन क्विक स्टार्ट से स्टार्ट किया तो यहाँ हमें इंस्टॉलेशन स्टेप्स परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल दिस फिजिकली, बट for practice purpose if you don't want to install as per your configuration is not suitable, ठीक है, on your home desktop or computers, so for that purpose you can go for this ready-made quick start Cloudera. ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन में आप इसको, मैंने 4 GB रैम दिया है इस Cloudera के लिए और 60 to 80 GB हार्ड डिस्क दिया है. so for practice purpose it is very beneficial. सर्विस को स्पेस 4 GB देना कंपलसरी है क्या? हाँ, क्योंकि कैसे इसके नीचे ये मोस्टली चलेगा नहीं. 2 GB में नहीं हो पाता है, मतलब काफ़ी स्लो होता है, मतलब स्टार्टिंग होता है. मेरे सिस्टम की यहाँ पे है सपोज़ 8 GB, तो मैंने 50% इसके लिए रखा है VMware के लिए. ठीक है, सर. सो दिस वाज अबाउट. नाउ लेट मी शो यू द एक्चुअल स्क्रीन. सी इस तरीके से इसका एक फाइल सिस्टम रहता है. लेट मी शो यू क्लाउडेरा होम. तो जैसे क्लाउडेरा इंस्टॉल होता है तो क्या क्या फाइल्स आते हैं ये देखेंगे. सी अलॉन्ग विद देयर इज इक्लिप्स आ जाता है ये क्विक स्टार्ट के अंदर. ठीक है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स. नाउ let me show you how to start your Cloudera.
So there is a command to start this. You can note down this sudo slash home slash cloudera manager hyphen force hyphen express. Okay, so what it will do, it will start the Cloudera manager. So it will take few सेकेंड. क्या कमांड दिया है? sudo यानी कि सुपर यूज़र, ठीक है, यानी कि रूट यूज़र. तो उसमें मैंने पाथ दिया है होम क्लाउडेरा मैनेजर, यानी होम में क्लाउडेरा जो फोल्डर है उसके अंदर क्लाउडेरा मैनेजर के फाइल्स हैं, उसको मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, बाय यूजिंग द कमांड फोर्स एंड एक्सप्रेस. You can see it's starting. It's taking time. It has been started enabling Cloudera manager, और उसमें उसने इस तरीके से एक URL मिलता है, ठीक है, दिस URL and the username and password to enter into this web UI. Okay, so let us check this. तो यहाँ ब्राउज़र होता है ऑलरेडी. ओके, now just what you want to do, quick start Cloudera colon 7180 इसका पोर्ट नंबर है, 7180 एंटर करना है. सो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन. हमें यूज़र नेम और पासवर्ड क्या मिला था? क्लाउडेरा. बाय डिफॉल्ट यही रहता है. So you can see this types of home page is displayed, ठीक है, GUI के साथ. तो ये 5 मिनट लेगा सब सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए. So you can see here is different types of folder. You can see Cloudera,
HUE हुई इज नथिंग बट अ यूज़र इंटरफेस। हाडूप के फाइल्स एंड फोल्डर इस चीज़ में रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इम्पाला एचबेस डेटाबेस है, इम्पाला टूल है, स्पार्क एक टूल है प्रोसेसिंग का, सोलार, ओजी, क्लाउडेरा मैनेजर। सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। ये देखो एक क्विक स्टार्ट क्लाउडेरा, यू कैन start your services by clicking this. So it will take some time. तो देखो इस तरीके से हमारा सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है होस्ट। अभी सिंगल नोड इंस्टॉलेशन है, मतलब एक ही सिस्टम पे मैंने क्लाउडर इंस्टॉल किया। तो ऐसे कई 100, 200, 1000 पीसीज इस पर कनेक्टेड रहते। तो करंटली वी आर फॉर प्रैक्टिसिंग पर्पज सिंगल नोड इंस्टॉलेशन इज है। मल्टी नोड में क्या रहता है कि एक मास्टर नोड और बाकी के डेटा नोड, या फिर 4 मास्टर नोड, 20 डेटा नोड एक्सेट्रा थिंग्स। नाउ इन केस यही मेरा मास्टर नोड भी है, यही मेरा डेटा नोड भी है, मतलब दिस इज ओनली नेम नोड, दिस इज ओनली डेटा नोड, यानी कि मैं यहाँ डेटा स्टोरेज भी कर रहा हूँ और सर्विसेज भी रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल नोड इंस्टॉलेशन। इसके अंदर डिटेल आप देख पाओगे, ये आईपी एड्रेस है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। वर्जन हमारा CDS5 है, ऑपरेटिंग सिस्टम 6.7 है। मेमोरी रैम की दिखा रहा है 4 GB रैम दिया है, तो इतनी यूज़ हो रही है। ओके, सो ऑल डिटेल यू कैन सी ओवर हियर। कितने सर्विसेज इंस्टॉल है मेरे क्लाउडेरा में ये भी दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल होस्ट, यानी आपको पता चलेगा कितने सिस्टम है। देन देयर इज अ स्पार्क, इट इज स्टार्टेड। स्कूप है, स्कूप पता है आपको कि जैसे कि मुझे नॉर्मल डेटाबेस सिस्टम में से हडूप में डेटा लाना है तो मैं स्कूप यूज़ करता हूँ। सिमिलरली हडूप से डेटा बाहर रिलेशनल डेटाबेस में लाना है तो मैं भेजना है तो मैं स्कूप यूज़ करता हूँ, ठीक है। यान प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, ये यान मैप रिड्यूस यूज़ करता है ताकि वो डेटा शेड्यूल कर सके कौन सा डेटा कब रन होना चाहिए। जू कीपर इज नथिंग बट अ मैसेज कोऑर्डिनेशन सर्विस। जैसे मैंने बोला बेसिकली 3 जू कीपर होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये केस में मेरे पास एक ही है क्योंकि मैंने एक ही नोड रखा है। अगर मैं 3 नोड रखता तो मैं 3 जू कीपर रखता, ठीक है। सो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव एटलीस्ट 3 जू कीपर। जू कीपर कॉन्स्टेंटली चेक करता है हर मिनट की कौन सा डेटा नोड एक्टिव है, कौन सा फेल है। HBase डेटाबेस है, हाई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जैसे कि SQL लैंग्वेज से हम उसमें क्वेरी कर सकते हैं। UGUI, इसका पोर्ट नंबर 8088 रहता है, ठीक है। सो ऑल दीज आर व्हाट
These are the different services in a Cloudera manager. ठीक है, I hope this point is clear to you. Now here you can see the charts, डायग्नोस्टिक होस्ट कितने हैं वो दिखाता है, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया। अगर मुझे नए सिस्टम या नए होस्ट क्लस्टर में ऐड करना है तो आई कैन गो थ्रू दिस ऐड न्यू क्लस्टर एंड आई नीड टू फॉलो द डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आई विल शो यू हाउ टू ऐड और डिलीट द डेटा नोड और नेम नोड। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कमीशन बोलते हैं। अगर मुझे एक नया नोड ऐड करना है तो उसको कमीशन बोलेंगे, अगर एक नोड डिलीट करना है तो उसको बोलेंगे डीकमीशन। लेट मी चेक वेदर ठीक है, अब दिख रहा है सभी। हाँ सर। सो इस तरीके से पेज आ जाता है हमारा होम का। इफ़ वी क्लिक ऑन दिस तो ये सर्विसेज है। ठीक है, तो इतने सर्विस हमारे क्लाउडेरा में इंस्टॉल्ड है। तो हमारा सिंगल नोड सर्वर यानी कि ये होस्ट, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो होस्ट। तो ये होस्ट कितने मतलब कितने पीसी है ये क्लस्टर में आपके, तो एक ही पीसी है जिसको मैंने नेम नोड भी कंसिडर किया और डेटा नोड भी कंसिडर किया। ठीक है, मतलब इसमें सारे सर्विसेज भी रहेंगे प्रोसेसिंग करने के लिए और डेटा स्टोरेज के लिए भी रखे। मतलब नेम नोड भी वही है, डेटा नोड भी वही है। ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी आसान है। बट इफ़ यू वांट मल्टी नोड यानी कि नेम नोड अलग और डेटा नोड 3 डेटा नोड रहेंगे, एक नेम नोड रहेगा, या फिर 3 नेम नोड रहेंगे और 10 डेटा नोड रहेंगे। तो नेम नोड में डेटा स्टोर नहीं रहेगा अगर हमने अलग अलग किया तो, सिर्फ सर्विसेज रहेगी, और डेटा नोड में सिर्फ डेटा रहेगा स्टोरेज पर्पज़ के। तो ये हमने एक्चुअली थियरी में देख लिया है। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दैट हाउ सिंगल नोड अपीयर्स। तो ये मेरे डेटा नोड का डोमेन नेम है, नेम नोड का, दैट इज़ नेम नोड और डेटा नोड एक ही है हमारा। तो क्विक स्टार्ट डॉट क्लाउडेरा ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट हार्ट बीट 13.38 सेकेंड एगो, सो इट इज़ एक्टिव। एवरेज लोड इतना है, डिस्क यूसेज इतना है, 60 GB में से 10 GB यूज़ हो चुका है। फिजिकल मेमोरी 4 GB है, ऑलमोस्ट यूज़ हो गई है। ठीक है, सो यू कैन क्लिक ओवर हियर फॉर एक्स्ट्रा डिटेल। ठीक है, सो कहीं कोई प्रॉब्लम रही तो हम ये लॉग फाइल्स चेक कर सकते हैं। मतलब नेम नोड अगर स्टार्ट नहीं है तो यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड चेक वेदर दिट इज रनिंग और नॉट, एक्सेट्रा थिंग्स, जॉब हिस्ट्री, server history, etc. all the things you can check over here. Let's go back to the home. You can see over here there are services. ठीक है, होस्ट तो हमने देख लिया, अभी एक ही होस्ट है। स्पार्क एक सर्विस आपको दिख रही है। Okay, you can see over here these are the different services. स्कूप किस लिए यूज़ होता है? अगर रिलेशनल डेटाबेस नॉर्मल मेरे पास माइस्क्यूएल का डेटा आ गया, माइस्क्यूएल से .sql की फाइल है या फिर वॉट एवर डेटाबेस यू आर यूजिंग, तो उसको मुझे हडूप में लाना है तो उसके लिए मैं स्कूप यूज़ करूँगा। अगर मुझे हडूप से डेटा बाहर भेजना है तो भी उसके लिए मैं स्कूप यूज़ करूँगा। मीन्स as we know Hadoop support non-relational database also. ओके, सो ये क्या करता है स्कूप, इसको कन्वर्ट करता है रिलेशनल डेटाबेस को और भेजता है हडूप में।
Hadoop distributed file system. And similarly from Hadoop we want to send to the outside database, we can use Scoop. तो Scoop उसके लिए काम यूज़ होता है. Yarn क्या है? Yet another resource negotiator. कल ही हमने पढ़ा. That is, it uses MapReduce for scheduling of job. यानी कि रिसोर्स देने के लिए कौन सा जॉब कब रन होना है, उसके लिए शेड्यूलर एल्गोरिथम यूज़ करता है. क्लाउडेरा बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी शेड्यूलर यूज़ करता है. ठीक है. सो ऑल दिस वी हैव सीन इन theoretical lecture yesterday. Zookeeper is a coordination service. ठीक है. बाय डिफ़ॉल्ट 3 Zookeeper होने चाहिए. यहाँ पे हमारे पास एक ही नोड है तो हमने एक Zookeeper रखा है. बट अगर मल्टी नोड सिस्टम है तो इट इज़ कंपल्सरी टू हैव 3 डेटा नोड्स, 3 Zookeepers. ठीक है. तो Zookeeper इज़ नथिंग बट कोऑर्डिनेशन सर्विस. मतलब कॉन्स्टेंटली चेक करता है हर मिनट कि ये डेटा नोड या फिर ये नेम नोड एक्टिव है या नहीं. एंड इट सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू दी नेम नोड कॉन्स्टेंटली. ठीक है. सो दैट इज़ द पर्पज ऑफ Zookeeper. ऑलरेडी वी हैव सीन दिस. HBase डेटाबेस है यहाँ पे. तो इतने वो सेम हाँ सेम नंबर 7180 हमारे मतलब हम जब इंस्टॉल करेंगे तब को भी वही रहेगा क्या? हाँ सभी का वही है. पोर्ट नंबर. यस यस 7180. जैसे कि हम अगर अपाचे सर्वर यूज़ करते हैं या फिर वैम्प यूज़ करते हैं. ठीक है. तो उसके लिए कैसे 8080 पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है ना. उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो उसी तरीके से पोर्ट नंबर इज़ फॉर डेडिकेटेड फॉर दिस क्लाउडेरा, दैट इज़ 7180. ओके. तो ये चेंज नहीं होता है. तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू ऑल. सो दीज आर द डिफरेंट सर्विसेज. कोई सर्विस अगर स्टॉप हो गई तो आप उसको इस तरीके से राइट क्लिक करके स्टार्ट. अभी ये स्टार्ट है इसलिए स्टार्ट डिसेबल है. आप इसको स्टॉप कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. सो हाडूप एडमिन का काम क्या रहता है कि कॉन्स्टेंटली वो चेक करता है कि कौन सी सर्विस एक्टिव है कौन सी नहीं है. अगर कुछ रिक्वायरमेंट आती है कि सर्विस को स्टॉप करना है तो आप इसको इस तरीके से स्टॉप कर सकते हो या फिर रिस्टार्ट कर सकते हो. ओके. सो दिस इज़ द कॉन्स्टेंटली चेकअप नीडेड बाय द हाडूप एडमिन. यहाँ पे आपको क्लस्टर का GUI दिखता है ग्राफ के फॉर्मेट में, बार चार्ट के फॉर्मेट में. ओके. सो दिस यू हैव टू ऑब्जर्व एज अ हाडूप एडमिनिस्ट्रेटर. इफ़ यू गो ऑन टू दिस थिंग्स लाइक क्लस्टर पे आप जाओगे तो इतने सारे सर्विसेज एक्टिव हैं वो दिखा रहा है. होस्ट हमने देख लिया. होस्ट यानी अपने पास सिंगल होस्ट ही है. देन कम्स लॉग्स. अगर आपको चेक करें तो लॉग्स में आप चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है. सो यहाँ आपको पूरे इंफॉर्मेशन दिखाता है. लाइक इनिशियली एट this time this start command was failed, then it was started with this IP address. So all these details are provided here. You can see over here charts. तो आप इस तरीके से चार्ट्स डिफाइन कर सकते हो. देन कम्स एडमिनिस्ट्रेटर. सो हियर यू कैन थ्रो एन अलर्ट मैसेज. अगर आपको किसी चीज़ पे अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करना है कि सपोज होस्ट में अगर 10% जगह खाली है, देन ओनली इट शुड शो एन एरर मैसेज दैट नाउ द मेमोरी इज़ फुल, काइंडली रिड्यूस द मेमोरी और ऐड सम अनदर नोड. इस तरीके से मैसेज भी आप इसमें अलर्ट मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो. तो अलर्ट मैसेज विल गिव यू कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द मेमोरी और सम अनदर थिंग. ओके. So here you can enable this
अलर्ट। तो इस तरीके से आप उसमें so when it should go give warning regarding health, so in this particular time span it can give the warning, ठीक है। so इस तरीके से there are different types of options provided here। now HDFS is your Hadoop distributed file system। तो यहाँ आपके सारे फाइल्स स्टोर रहेंगे। so here you can see this। if you want to go through this user interface, you can go through this like this, Cloudera। अब देखो इसका जो पोर्ट नंबर है वो 4x8 है हुई का, ठीक है। जस्ट कंटिन्यू दिस। तो ये यूज़र इंटरफेस से आप चेक कर सकते हो फाइल ब्राउज़र में। सो ये आपके फाइल्स सारे यहाँ पे दिख सकते हैं आपको, ठीक है। जस्ट क्लिक ओवर हियर। so you can see this much files are there। HDFS पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से फोल्डर्स आपको दिखेंगे। एंड ऑल्सो यू कैन ऐड द फाइल फ्रॉम दिस लाइक न्यू फाइल और अपलोड द फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ फाइल एंटर भी स्टोर भी कर सकते हैं, फिर डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस वे इन दी Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यहाँ से हम देखते हैं। ये जो HDFS आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि फाइल स्टोर करता है, तो इसमें हम वहाँ से भी स्टोर कर सकते हैं डेटा बाय यूजिंग दिस GUI, ठीक। तो उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स है, यहाँ पे आप उसमें डेटा सेव कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट सर्विसेज इन Cloudera मैनेजर। सो हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी टिल नाउ। देखो ये इधर ऐड क्लस्टर ऑप्शन है, अगर आपको नया क्लस्टर ऐड करना है देन ऑल्सो यू कैन ऐड द। अब यहाँ पे आपको IP एड्रेस देना पड़ता है, कोई नया सिस्टम अगर आपको ऐड करना है 192.168.1.10 एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर उसका होस्ट नेम देना पड़ता है। देन इट विल चेक वेदर इट इज़ एक्टिव और नॉट एंड देन इट विल स्टार्ट इट।